हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कल्लू दवे आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्न इन लाइव पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो गणित की बेसिक नॉलेज है। कई लोग मेरे जो अधिक उम्र के भाई जो देख रहे हैं उनको अपना बचपन याद आ जाएगा। इस तरीके का मैथ हम पढ़ने वाले हैं। और कई बच्चे किसी कारण या अभाव में गणित यदि नहीं सीख पाए हैं और अभी वो हायर क्लासों में आ गए हैं, 10th में, 9th में, यदि वो सीखना चाहते हैं बेसिक मैथ्स, तो आइए मेरे साथ आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले गणित के कुछ अपने नियम होते हैं। तो जैसे हम जोड़ने की बात करें, सबसे पहले अगर हम जोड़ना सीखते हैं बच्चों, तो जोड़ना क्या है बच्चों कि आपके पास कोई नंबर है, आप जोड़ना चाहते हैं, इनको जोड़ना चाहेंगे तो 3 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7। 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 की 0, हासिल की 1, और 1 और 4 5, और 5 और 8 13, 13 की 3, और हासिल की 1, और 1 और 2 3। तो बच्चों ये रहा आपके सामने 3307। इसी के साथ आप अगला नंबर देखिए, 5 6 8 7 3 0 2, और आप इन्हें जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 7 और 2 9। अब देखिए 8 और 8 में 0 जोड़ोगे तो कितना रहेगा? 8, और इसके बाद 6 और 3 9, तो ये 6 3 9, और 5 का 5। इसे आप छोटे जो क्लास हैं उनमें कहते हैं बिना हासिल वाला जोड़। थोड़ा सा हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखिए अब हम जोड़ते हैं कि 2 5 6 8 7 6 4 3 2 1 5 3 2। अब देखिए ये जो है आप देख रहे हैं कि इकाई इकाई से जुड़ेगा। तो 7 6 13, 13 और 2 15, 15 में हासिल कितनी? 1। बच्चों हासिल को आप अगले अंक पर लिखोगे। 1 और 8 9, 9 4 13, और 13 और 3 16, 16 की कितनी? 6। इसके बाद हासिल 1, 1 और 6 7, और 7 और 3 10, और 10 और 5 15, 15 की 5। इसके पश्चात हासिल 1, और इसी के साथ आप देखेंगे कि 1 और 5 6, 6 और 2 8, और 8, और इसके बाद 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये लीजिए 3। अब अपन लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गुणा करना। क्या देखेंगे? गुणा करना। तो गुणा करना सीखेंगे बच्चों। गुणा करने में आप कुछ ऐसे अंकों के गुणा करेंगे। देखिए क्या है कि 11 गुणा 45, आपका 48 गुणा 12, 47 गुणा 13, और कुछ इस साइड देखेंगे आप लोग, 15 गुणा 18, 16 गुणा 17। अब देखिए ये मैंने सभी वो गुणा लिखे हैं जिनके पहाड़े पॉसिबल यह है कि आप याद कर सकते हैं, या तो आपको पहले से याद हैं या फिर आप याद कर सकते हैं। क्योंकि पहाड़े याद करने से क्या है कि आपके कैलकुलेशन की जो टाइमिंग है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो फटाफट देखते हैं कि आपको याद है 11 और 45 में पहाड़ा किसका याद है? 11 का। तो आप 11 का करिए, 11 5 55, और 11 5 55, हासिल की कितनी? 5। फिर 11 चौक 44, और 44 में आप कितना जोड़ेंगे? 5, और 44 में 5 जोड़ोगे तो आपका कितना हो गया? 49। तो ये लो 49, तो आपका आंसर हो गया 495। फिर 12 और 48 का यदि आपके सामने गुणा है तो आप देखिए 12 और 48 में दोनों में से उस पहाड़े से गुणा करना चाहिए, उस संख्या से गुणा करना चाहिए सबसे पहले जिसका पहाड़ा हमें याद है। तो 12 का पहाड़ा याद है, 12 अट्ठा 96, और 96 की 6, हासिल की कितनी? 9। और अभी आपने देखा 12 चौक 48, और 48 और 9, 48 और 9 को जोड़ देंगे तो 8 2 16 17, और इसके बाद 4 और 1 हासिल का 5 57,
तो ये बन गया आपका कितना 576। इसके बाद आप देखेंगे कि 47 और 13 का गुणा करना है आपको। 47 और 13 का गुणा करना है तो 47 और 13 में आपको किसका पहाड़ा याद है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर हमें 13 का पहाड़ा याद है। अब 13 का पहाड़ा याद है तो 13 7 91 और 91 की 1 और 91 में आपने देखा कि हासिल कितनी आएगी 9। इसके बाद 13 एकम 13 13 26 13 3 13 चौक 52 और 52 में आप कितना जोड़ दोगे 9, तो 9 2 11 और इसके बाद कितना 5 और एक हासिल का कितना 6, तो इसी के साथ बन गया आपका 61 यानी 611। बच्चों आप इन दोनों में देख रहे हैं कि आप 15 और 18 में यदि आपको गुणा करना है तो आप इनमें से दोनों में से किसी का भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन आसानी होगी कि आप 15 का गुणा करें कितने से 18 से। तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि 15 का 18 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 15 8 120 और 120 जो आप लिख रहे हो उसमें हासिल कितनी आएगी 12 और 12 हासिल आएगी। फिर आप कहेंगे कि 15 एकम 15 और 15 और 12 को आप ऐड कर देंगे तो 5 और 2 7 और इसी के साथ 1 और 1 2, तो ये बन गया आपका कितना 270। अब आपके पास 16 और 17 का है, 16 और 17 का। अब बच्चों 16 और 17 में से आपको किसी का भी पढ़ा याद है तो आप क्या कर सकते हैं कि 16 7 112, 16 7 112 और 112 की 2, तो आपने देखा 16 7 112 और 112 में जो हासिल है वो कितनी है आपकी 11। फिर आपने देखा कि 16 एकम 16, तो इसके नीचे 16 लिखोगे तो 6 और 1 7 और इसके साथ 1 और 1 2, तो बन गया आपका 272। अब हम ऐसी संख्याओं के गुणा करेंगे बच्चों कि जिनमें हमें पहाड़ा याद नहीं है, जैसे आपके 40 42 45 56 ऐसी संख्याएं जिनके आप गुणा याद नहीं कर सकते, मतलब पहाड़ याद नहीं कर सकते सॉरी। तो आप देखिए मेरे साथ अगला नेक्स्ट क्या है। जैसे आपके पास आ गया 36 गुणा 38। अब बच्चों ऐसा गुणा आ गया, अब इस स्थिति में ना तो आपको 36 का पहाड़ा याद ना 38 का, तो इसे जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जल्दी कैलकुलेट करने के लिए 36 और ये कितना है 38। बच्चों ऐसा गुणा करने के लिए आपको करना क्या है कि एक बार इस साइड से गुणा करना है, नीचे से ऊपर, मतलब साइड साइड का गुणा करना है, फिर बीच का गुणा करना है और फिर साइड का गुणा करना है। तो आप देखिए कैसे होगा बच्चों। सबसे पहले इनका गुणा करिए और इनका गुणा करेंगे तो 8 छिंग 48 और 48 की कितनी 8। अब 48 की 8, अब आपने देखा कि हासिल कितनी आ गई आपकी 4। फिर इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि इन दोनों का गुणा करना है सीधा। तो आपने इन दोनों का गुणा करेंगे तो फिर कितना 8 तिया 24, अब 24 और इसके बाद 6 तिया 18, 6 तिया 18 और अब आप इनको जोड़ कर लिखोगे तो कितना बन जाएगा बच्चों आपका 4 और 4 8 और 8 और 8 16, 16 की 6 और इसके बाद 2 एक 2 और एक 3 3 और एक हासिल का कितना 4, तो 46 आपने कितना ले लिया 6। और इसी के साथ आप देखेंगे कितना 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और इसके साथ बचा हुआ कितना 4, 9 4 13, यानी आपका बच्चों बन गया 1368। आप इसी तरीके के अन्य गुणा भी ले सकते हैं। और अन्य गुणा क्या है, जैसे आप ले लीजिए एक आपने ले लिया 56 गुणा कितना है आपका ले लेंगे 64। अब 56 और 64 का आप गुणा करना चाहेंगे तो करना क्या है बच्चों कि 56 और 56 के नीचे क्या लिखोगे 64, तो पहले इनका गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 24 की कितनी 4 हासिल की 2, इनका गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, तो ये रहा 20 और 6 चंक 36, तो ये 36, इनको जोड़ लेंगे तो 6 और 2 कितना 8 और इसके बाद 2 और 3 कितना 5 और ये 5, तो आपने कितना लिख लिया 8। अब बचा क्या है 5 आपका हासिल बचा है। अब 5 छक्के 30 और 5 छक्के 30 और 30 और 5 कितना 35, तो बच्चों ये हो गया आपका 3584। तो इसी टाइप से आपने क्या करना है कि गुणा करना है और इस टाइप से यदि आप गुणा करोगे तो आपको बहुत सरलता से होंगे। कहने का तात्पर्य इतना है कि पहले साइड साइड का गुणा करिए, फिर इनके क्रॉस गुणा करिए और उसके योग को लिखिए, इसके पश्चात आपका गुणा हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी भाग,
और भाग करना बच्चों बहुत ही आसान है, और भाग करना ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। आपको याद दिला देते हैं कि भाग क्या है, कि बच्चों को आते हैं, कुछ बच्चों को नहीं आते, लेकिन नहीं आते तो अब आपको डरना नहीं है। आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, यदि आपने नहीं सीखा वहाँ पर तो कोई ये परेशानी का विषय नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जीवन भर हम सीख सकते हैं। बस हमारे मन में एक लालसा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, या फिर ये मेरा काम है कि मुझे अपने आप में बेहतर करना है। तो भाग के लिए देखिए, आपको एक भाग करके दिखाते हैं हम लोग, 8 का भाग करके दिखाते हैं। 8, 5, 6, 4, 3, 2। अब आप देखेंगे कि ये भाग जो लिखा है, तो इसमें सबसे पहले आप भाग देखेंगे, और इस भाग को बिल्कुल अंत तक जो भी से, अब भाग में कुछ चीज़ें भी हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो है, आप जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उस नंबर को कहते हैं आप क्या, भाजक। जिस नंबर में भाग जाएगा वो क्या है, भाज्य है। अब अब इसके बाद देखिए कि 8 से आप भाग दोगे तो 8 एकम 8, और ये रहा आपका 8 के नीचे 8 लिखा, 8 में से 8 गया तो 0। अब कितना उतारोगे, 5। बच्चों एक बार उतारने के बाद दूसरी बार आप उतार नहीं सकते, उतारा आप 1 अंक का ही लेंगे। अब इसके बाद इस प्रक्रिया को यदि 8 का भाग नहीं जा रहा 5 में, जा क्यों नहीं रहा, क्योंकि आपका जो है भाजक से जो इस टाइम 5 जो लिखा है संख्या, वह छोटा है। अब छोटा है तो उस स्थिति में भाग नहीं जाएगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं कि भाग टूट गया। और टूट गया तो उस स्थिति में आप 0 लोगे, और 0 लोगे तो उस स्थिति में आप 0 की सहायता से कितना उतारोगे, 6, और 6 उतारते ही आपका 56 हो गया, और 8 साटू 56, 7 बार भाग चला जाएगा आपका, तो ये रहा 56। फिर आप माइनस करोगे तो 6 से 6 गया तो 0, 5 में से 5 गए तो फिर 0। अब आप देखेंगे कि आप फिर से कितना उतारेंगे, 4, और 4 उतारा तो फिर से आपका भाग नहीं जा रहा, और फिर से वही प्रोसेस है कि आपका भाग टूट गया, और भाग टूट गया तो उस स्थिति में आपको 0 लेना पड़ेगा आगे भाग देने के लिए। तो ये 0, और 0 के साथ आप कितना उतार सकते हो, 3, और 3 उतारा तो आपका 43, और 8 एकम 8, 8 38, 24 चौक 32, 8 5 40, तो ये 5 बार भाग गया तो 8 5 40, और इसके बाद आप घटाओगे तो कितना बच गया, 3, और ये 0। फिर आपका कितना आ गया, 2 उतारी ले लिया तो हो गया 32, और 32 जो लिया आपने तो 8 चौक 32, और ये 4 बार गया तो ये लो 32, और इसी के साथ आप माइनस करोगे तो कितना, 0 0। अब इसके साथ क्या है, अब अपन एक और भाग देखते हैं, और भाग है हमारा 12 से भाग देना है। नंबर आपके सामने मैं लिख रहा हूं, तो ये क्या है आपका 8 5 3 2 8 सॉरी 0 0 8 6 संख्या आपके सामने लिखी है, और इस संख्या में हमें भाग देना है। भाग देने के लिए आप देखेंगे कि 12 का भाग दे रहे हैं, 8 में तो नहीं जा रहा, तो आप ये ले सकते हैं 85, और 85 आपने लिया तो बच्चों 12 का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है कि 85 से आगे ना जाए। तो उसके लिए आपको 12 का पढ़ा याद होना चाहिए। तो 12 एकम 12, 12 इंचोई 12 ती 36, 12 44, 12 5 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84। तो आप देखेंगे कि 84 जो है हमारा 85 से कम है, तो 12 सत्ते 84 84। अब आप घटाओगे तो कितना, 5 में से 4 गए तो 1, और 8 में से 8 गए तो 0। फिर आपने देखा कि आपको अगला अंक क्या उतारना है, तो 3, और अब आपका हो गया 13। 13 जो हुआ, अब आपको 12 का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है कि 13 से अधिक ना हो। तो 12 एकम 12, तो ये लो बच्चों 12 एकम 12, तो ये हो गया 12। अब आप घटाओगे तो कितना बच गया, 1। अब इसके बाद आपने देखा कि आप किस अंक को उतार सकते हो, 3 उतार लिया तो 2 उतारोगे, और 2 उतारा तो 12 एकम 12, तो 12 एकम 12, तो ये लो बच्चों 12 एकम 12 हो गया, और 12 एकम 12 और माइनस करोगे तो कितना, 0 0। फिर आपने देखा कि आप उतारने के लिए आपके सामने क्या है, 0। अब 0 उतार लिया बच्चों, तो 0 उतारने के लिए इसके पश्चात आप क्या है, आपका भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, और भाग टूट गया तो यहाँ पर एक 0 लगाओगे, और 0 लगाया तो आप कितना उतार पाओगे, 8। फिर से आपका क्या है, भाग नहीं जा रहा 8 में, और भाग 8 में नहीं जा रहा बच्चों, तो उस स्थिति में भी फिर से आपको एक 0 लेना पड़ेगा, और 0 लोगे। अब
कितना उतार पाओगे 6, तो आपका बन गया 86। अभी हमने भाग दिया 85 में, तो 12 सत्ते 84, तो 12 सत्ते 84, तो ये लो बच्चों 84। अब आपके पास क्या है कि 86 से 84 घटाए तो आपके कितने बच गए बच्चों, 2 बच गए, और 2 बच गए तो उसी के साथ आपने देखा कि 6 से 4 गए तो 2 बचे हैं। फिर 2 बचे, अंक उतारने के लिए नहीं है। यदि हमें और बड़ा भाग करना है तो उस स्थिति में बच्चों आप क्या कर सकते हो कि पॉइंट लगा सकते हो, और पॉइंट जैसे ही लगाया आपने, पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट लगाकर आप क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। तो अब बन गया आपके साथ 20, और 20 बन गया तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो ये लो बच्चों 12 एकम 12। अब आपने 20 में से 12 घटाए तो कितने बच गए बच्चों, 8, और 8 बच गए, तो उस स्थिति में पॉइंट आपके साथ लगा ही है पहले से, तो पहले से पॉइंट लगा है तो आप क्या ले सकते हो, 0। और फिर 12 छिंक 72, 12 छिंक 72, और बच्चों ये लो 72, और माइनस करोगे तो फिर से कितना आ गया कि आप 80 से 72 माइनस करोगे तो फिर से सिंपल कितना बच जाएगा, 8। तो उस स्थिति में आपका रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो ऐसे ही आता रहेगा आपका 6 6। तो अब हमने ये किया, और इसके पश्चात आप लोग देखेंगे कि हम लोग आगे नेक्स्ट क्या करेंगे। अभी घटाना रह गया हमारा, और घटाना जो रह गया बच्चों, घटाना क्या है कि मैं भी छोटी क्लासें पढ़ाता हूँ, तो क्लासें पढ़ाते समय मैं देखता हूँ कि घटाना बहुत मुश्किल का ही काम है, और मैक्सिमम बच्चे घटा नहीं पाते। जैसे मैं जहाँ तक देखता हूँ कि बोर्ड क्लास वाले बच्चे जो 10th क्लास तक भी आ जाते हैं, वो घटाना तक नहीं जानते। अब घटाने की जो प्रोसेस है वो आप मेरे साथ देखिए, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। अब जैसे आपने लिखा कि 8 5 6 3 2 8 2 1, आपको 8563 से घटाना है 1282। अब आपने देखा कि माइनस करना है, तो 3 में से बच्चों आपने माइनस किया कितना, 2, तो बच गया 1। अब आपने देखा कि 6 से आपको घटाना है कितना, 8। अब आपका नहीं घट सकता क्योंकि 6 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है। 6 छोटा नंबर है और 8 बड़ा नंबर है, और उस स्थिति में आप क्या करोगे कि आप एक अपने पड़ोसी से उधार ले लोगे, और उधार 10 के बेस में आता है बच्चों, तो 10 के बेस में आता है, यानी अब आपका बन गया 16, और 16 जब बच गया तो 16 से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 8। भाई मेरे, जब तुमने पड़ोसी से कुछ लिया तो उसकी जेब पर भी तो असर पड़ेगा। जैसे पड़ोसी से आपने 1 रुपया लिया, और 1 रुपया लिया तो उसकी जेब में तो 1 कम हो गया, तो उस स्थिति में इसके पास 5 थे, तो 5 के अब इसके पास कितना बचा, 4, और 4 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2। और इसी के साथ आप देखोगे कि अब 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 7 बचेगा। यानी क्लियरली आप देख पा रहे हैं 7281 बचेगा। फिर हम कोई और नेक्स्ट नंबर लेते हैं और देखिए फिर उनका घटाना देखते हैं। 8 5 6 3 2। अब आप देखेंगे कि 8 7 2 1 5, इन नंबरों को आप घटा के देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका 2 से 8 नहीं घटेगा, और 2 से 8 नहीं घटेगा तो फिर से आप क्या करेंगे, पड़ोसी से उधार मांगेंगे, और उधार मांगेंगे तो आप इससे उधार लेंगे तो 10 के बेस में आएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 होगा तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4। अब जब इससे तुमने उधार लिया तो इसके पास घट गया, और घटकर कितना बचा, 2। अब 2 में से बच्चों फिर से 7 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये इस पे से लेगा, और इससे लेगा तो फिर से 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5। अब इसके पास कितना बचा बच्चों, 5 बचा, और 5 में से 2 गया 2 गया तो कितना बचेगा, 3। अब 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, और 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इसी के साथ बच्चों आपको घटाना भी सीखना है। और नेक्स्ट अब हम चर्चा करते हैं आगे की, और आगे क्या है कि कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना है। एक तो आप गुणा जब करेंगे, जैसे आप गुणा करेंगे, गुणा करने की जो है तो मैं आपको एक बॉक्स बना के बताता हूँ कि गुणा कैसे आप करेंगे। और गुणा है कि आप प्लस गुणा प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस। आप माइनस गुणा माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस। फिर आप माइनस गुणा प्लस करेंगे तो मिलेगा आपको क्या, माइनस।
प्लस गुणा माइनस करोगे तो बच्चों मिलेगा माइनस। इस बात को आप सीधे सीधे तौर पर क्या कह सकते हैं, इस बात को आप कह सकते हैं समान चिन्हों का गुणा हमेशा धनात्मक होता है, होता है। अब आप कहेंगे इसके बाद ये क्या है, ये आपको क्या बता रहा है बच्चों, ये बता रहा है विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्हों का गुणा हमेशा ऋणात्मक होता है। अब बच्चों मैं करके दिखाता हूं आपको, आप थोड़ा सा इन पर विचार करिए। और कई बार मिस्टेक करते हैं बच्चे, और अगर ये चीज़ अगर आप समझ पाते हैं तो आप जीवन में गणित बहुत कुछ सीख जाएंगे। और गणित मैं बार बार कहता हूं कि गणित की प्रकृति सरल है, क्योंकि गणित मुख्यतः 4 संक्रियाओं पर डटा हुआ है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। इसलिए गणित को किसी भी उम्र में कभी भी सीखा जा सकता है। और गणित एक ऐसा विषय है कि चलते टहलते फिरते घूमते आते जाते कभी भी सीखिए और एंजॉय के साथ सीखिए। देखिए अब मैं करता हूँ आपके लिए कोई नंबर लेता हूँ। नंबर क्या है, जैसे 7 गुणा 4, पहला पॉइंट यहाँ से देखिए, 7 गुणा 4 किया, 7 चौक 28। इसी के साथ आप देखेंगे कि आप गुणा करिए दोनों। दूसरे नंबर पे क्या है आपका फर्स्ट, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। और उसी स्थिति में आपने देखा 7 गुणा 4 कितना 28। अब आप पाएंगे कि -7 गुणा -4, तब भी क्या होगा, माइनस माइनस समान चिन्ह है, तो आपका माइनस माइनस का गुणा कैसा होता है, प्लस का होता है। तो 7 चौक 28। और इसी के साथ अब आप देखेंगे अगला क्या है कि माइनस गुणा प्लस करेंगे, तो माइनस का 7 और गुणा कितना 4। बच्चों आप देख रहे हैं कि माइनस का 7 है और 4, यानी ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह, तो विपरीत चिन्ह है। और विपरीत चिन्हों का गुणा कैसा होगा, माइनस, तो माइनस के 28। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या है आपका, तो चौथा पॉइंट है आपका कि प्लस, तो प्लस के 7 और माइनस के कितना 4, और 7 चौक 28, तो माइनस के कितने 28। यहाँ से आप एक चीज समझ गए कि समान चिन्हों का गुणा कैसा मिलेगा बच्चों, पॉजिटिव, धनात्मक मिलेगा। विपरीत चिन्हों का गुणा, विपरीत चिन्हों का गुणा, विपरीत चिन्हों का गुणा कैसा मिलेगा, माइनस का। तो ये कॉन्सेप्ट यदि आप सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आगे आपसे आशा करता हूं कि इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहेंगे। और नेक्स्ट एक और चीज समझिए आप, पक्षांतर। क्या बच्चों, पक्षांतर मैं जिस क्षेत्र में पढ़ाता हूं उस क्षेत्र में पक्षांतर एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे नहीं बता पाते कि क्या होगा। अब पक्षांतर में अपना रूल कुछ भी नहीं है। रूल सिर्फ इतना है कि आपका प्लस का दूसरे पक्ष में जाकर माइनस हो जाएगा, आपका माइनस दूसरे पक्ष में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका भाग किस में बदल जाएगा बच्चों, गुणा में बदल जाएगा। गुणा किस में बदल जाएगा, आपका भाग में बदल जाएगा। आप इस चीज को समझिए। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज होगा, साइड चेंज होगी तो साइन भी चेंज होगा। अब साइड मतलब क्या है कि आप लेफ्ट में खड़े हैं, यदि आप राइट में जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका चिन्ह बदलेगा। यदि आप राइट से लेफ्ट में आएंगे तो भी बदलेगा। तो अब ये गणित पर कैसे काम करता है बच्चों, गणित पर काम करने का तरीका यह है कि आपका धनात्मक ऋणात्मक में बदलेगा, ऋणात्मक धनात्मक में बदलेगा।
आपका भाग वाली चीज गुणा में बदलेगी, गुणा वाली चीज भाग में बदलेगी। तो बात को समझिए आप, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करता हूं कि x प्लस 5 बराबर क्या है आपका 8। कहने का तात्पर्य यह है, यहां पर क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो चर है और एक अचर है। चर क्या है, यहां पर x है, अचर क्या है 5 और 8। तो बच्चों पक्षांतर भी एक वे में करते हैं कि चर को चर के पास रखते हैं और अचर को अचर के पास ले चलेंगे। तो फिर उस स्थिति में आपने देखा कि x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 5। तो ये हुआ आपका पक्षांतर। पक्षांतर किसका हुआ है, अचर राशि 5 का हुआ है और 5 का हमने पक्ष बदला है तो उसका चिन्ह भी बदलेगा। चिन्ह क्या था 5 के साथ, तो आपने देखा कि धनात्मक चिन्ह है और आपको पता है कि धनात्मक किस में बदलेगा बच्चों, ऋणात्मक में। तो आपका जैसे ही आपने साइड चेंज की तो साइन चेंज हो गया। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचा, 3 बच गया। तो ये मैंने आपको करके दिखाया किस पर संक्रिया, प्लस से माइनस में जाने वाली प्रोसेस। अब आप देखेंगे कि माइनस से प्लस में कैसे जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे p प्लस 15 माइनस के 21 और बराबर कितना रखते हैं बच्चों आप 7। अब आप देखते हैं कि इस संक्रिया को आप हल करेंगे तो सबसे पहली बात क्या है बच्चों कि आप देखेंगे कि 21 बड़ा है और 15 छोटा है। तो आपने 21 में से 15 घटाया तो आपका बचेगा माइनस का 6। तो माइनस का 6 बराबर क्या है 7। अब आप एक चीज और समझ लीजिए मेरे से, वो क्या है कि उस चीज को इधर देखिए आप, इसी के साथ समान देखिए, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं। चिन्ह वही आएगा, चिन्ह वही आएगा। मतलब माइनस माइनस का है तो माइनस आएगा और प्लस प्लस का है तो प्लस आएगा। अब विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं, परंतु चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। अब इस कॉन्सेप्ट से बच्चों आपके दो कॉन्सेप्ट हैं, कि कॉन्सेप्ट दो हैं आपके और कॉन्सेप्ट दो आपके सामने लिखे हैं। समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं, चिन्ह वही आएगा, जैसे धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक। विपरीत चिन्ह हमेशा घटते हैं परंतु चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। अब देखिए बच्चों, ये प्लस का था और ये माइनस का, तो आपका माइनस का 21 बड़ा है तो चिन्ह माइनस का ही आया 15 घटने के बाद। अब आपने देखा कि p बराबर 7 प्लस कितना हो गया बच्चों 6, और ये क्या है बच्चों आपका पक्षांतर, और पक्षांतर, और इसके बाद p बराबर 7 और 6 कितना हो गया बच्चों 13। फिर आप देखिए मेरी नेक्स्ट दो संक्रियाएं, और दो संक्रियां क्या रह गई हैं अभी, भाग गुणा में जाएगा। तो देखिए अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, और तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो फिर क्या है कि p/2 प्लस 7 बराबर 8। ये आपको दिख रहा है कि p/2 प्लस 7 बराबर 8। तो अब इसको अपन सिंपलीफाई करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे आप, p/2, तो आप देखेंगे कि 8 माइनस 7 ये भी आपका क्या है पक्षांतर है, और ये भी आपका पक्षांतर है। तो p/2 बराबर कितना, 8 में से 7 गए तो कितना बच गया, 1 बच गया। अब आप देखते हैं कि दो भाग में है, भाग या बटे में है, तो उस स्थिति में जब पक्षांतर किया जाएगा तो बच्चों वो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि p बराबर हो जाएगा 1 गुणा 2, तो अब आपका बन गया p बराबर कितना 2।
तो ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अब आपका क्या है, गुणा वाला कॉन्सेप्ट है। और गुणा वाला जो कॉन्सेप्ट है और उसको देखिए, हम लोग इधर देखते हैं। गुणा वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका चौथा, फोर्थ नंबर का, और उसी के साथ देखिए आप 2x + 5 अब आप देखेंगे 9। तो उस स्थिति में आप देखिए कि 2x बराबर 9 - 5 और 2x बराबर 9 में से 5 गए तो कितना बच गया, 4। ये भी बच्चों आपका पक्षांतर है। और पक्षांतर ये किस टाइप का है कि धनात्मक किस में बदलेगा, ऋणात्मक में। और इसी के साथ आपने देखा कि अब x के गुणा में कितना है, 2 है। बच्चों गुणा किस में जाएगा, भाग में जाएगा। प्यारे बच्चों कोई समस्या नहीं है। x बराबर और 4/2 और अब आपका कितना बन जाएगा बच्चों, x बराबर 2। तो ये मेरा था पक्षांतर नियम। और इसी के साथ हम थोड़ी सी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। और क्लास बढ़ाने के साथ क्या है कि एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं बच्चों। और वो क्या है कि जो है आपके दशमलव वाले गुणा हैं। दशमलव संख्याओं के गुणा। अब दशमलव संख्याओं के गुणा, तो दशमलव संख्याओं के गुणा क्या है बच्चों। दशमलव संख्याओं के गुणा आप देखेंगे कि जैसे 5, 6.07 × 5.7। बच्चों ऐसा आपके सामने एक नंबर है और उस नंबर का आपको क्या करना है, गुणा करना है। और साथ में क्या है कि पॉइंट लगा है, पॉइंट दशमलव लगा है। अब देखिए कि कई बच्चे पॉइंट से डरते हैं, तो डरना नहीं है, बिल्कुल आप शांतिपूर्वक गुणा करिए। पहले तो साधारण तरीके से जैसे आप गुणा करते हैं, जो आपको गुणा करना आता है वैसे ही गुणा करेंगे। देखिए मैं भी आपकी तरह ही गुणा करूंगा कि पहले हम 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि 57 का पहाड़ा ना मुझे आता ना आपको आता। अब 7 × 7 = 49, 49 की 9 हासिल की 4, और 7 का 0 से करोगे तो 0, लेकिन 4 जो हासिल की वो यहाँ पर यूज होगी। फिर 7 का 7 × 42 और 42 की 2, और इसके बाद 7 × 5 = 35। अब 35 और 4 हासिल थी क्योंकि 7 × 42, तो 7 × 5 = 35 और 35 और 4 = 39। बच्चों ये रहा। अब आपने देखा जब इकाई की संख्या का गुणा हो गया तो इकाई की संख्या का जो गुणनफल आया था उसके नीचे हम क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और दहाई की संख्या का जब गुणा करेंगे तो दहाई की संख्या के नीचे से लिखना प्रारंभ करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि 5 का 7 से करेंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 की 5, और इसके बाद आप देखोगे 0, तो 5 का आप 0 से करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 0। लेकिन 5 × 7 = 35 में हासिल कितनी है, 3 है। अब 3 है तो 3 इधर आ जाएगा। फिर 5 × 6 = 30 की 0, फिर 5 × 25, 25 और 3 कितना बच्चों, 25 और 3 कितना आ जाएगा बच्चों आपका 28। तो अब 5 × 25 और 25 और 3 कितना 28। अब आप देखेंगे जैसे आप जोड़ते हैं वैसे जोड़ेंगे, इकाई इकाई। देखिए 9, 4 और 5 कितना 9, फिर 2 और 3 कितना 5, फिर 9 की 9, 8 और 3 कितना 11, और 11 की 1, 2 और 1 हासिल का कितना 3। अब आपने देखा कि आ गया। अब रही बात आपके दशमलव की समस्या, तो दशमलव की कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप राइट साइड से गिनना प्रारंभ करेंगे, जो मेरा लिख रहा हूँ वही आपका राइट है, और आप भी लिख रहे होंगे तो स्वाभाविक है आप करें। तो देखो 1 अंक का दशमलव इधर और 2 अंक का दशमलव इधर, तो टोटल कितने अंक का दशमलव हो गया, 3 अंक का। तो हमारा जो आंसर आया है उसमें भी आप क्या करेंगे कि 3 अंक छोड़कर राइट साइड से 1, 2, 3 और आप दशमलव लगा देंगे यहाँ। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों 319.599। इसी के साथ हम एक और मल्टीप्लाई करते हैं और अपनी क्लास को समाप्त करेंगे बच्चों। तो ये लीजिए 5,8,003 गुणा 0.03, और ये आपको करना है, और इसी के साथ इसमें दशमलव यहाँ लगा है। अब आप देखेंगे कि ये आपको गुणा करना है,
और गुणा करने के लिए अब आप देखेंगे सबसे सिंपल सी बात है कि जब आप 3 का गुणा करेंगे तो करेंगे 3 त्रिका 9, 0 से 0 0 और इसके साथ ही क्या हो गया बच्चों 3 का गुणा और इसके बाद 3 8 24, 24 की 4 और 3 5 15 और 15 2 कितना 17, तो ये लो 17। अब आप देखिए ढाई का गुणा करेंगे तो 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5, तो फिर सैकड़ा का करेंगे तो फिर 0 0 0 0 और फिर 0। अब कितना 9 0 फिर 0 फिर 4 फिर 7 फिर 1 फिर 0। अब आप देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 4 अंक का तो इधर दशमलव है और 2 अंक का इधर है, तो टोटल 6 अंक का दशमलव है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपका बन गया 0.1740009, ये आपका बच्चों आंसर है। और इसी के साथ मेरा एक संदेश आप लेते जाइए कि आप अपने आप को कम मत आंकिए, आप अपने आप को कम मत आंकिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य अपने आप में यूनिक होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्लास लेते रहिए, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जय हिंद बच्चों।